पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सोनाली फोगाट जी से। सोनाली फोगाट आज चंडीगढ़ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राजनीतिक रूप से इनकी गतिविधियां क्या चल रही हैं उन पर चर्चा करेंगे, तथा क्योंकि बिग बॉस के बाद इनका फिल्मों से जिस तरह से नाता जुड़ रहा है उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैम, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि आदमपुर चुनाव आपने लड़े, उसके बाद बीजेपी में अगर आज चर्चा की जाए तो आपकी एक्टिविटीज क्या चल रही हैं? अभी तो हमारी तिरंगा यात्रा चल रही है, तो 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का पूरे हरियाणा भर में तिरंगा यात्रा है। और हमारे यहाँ आदमपुर में 9 तारीख की थी, तो 9 तारीख के बाद फिर मैं 10 को यहाँ चंडीगढ़ आई, कुछ मेरे जो विधानसभा के कामकाज है उनको लेकर के। तो सारे जो एक्टिविटी है वो सब पॉलिटिकल ही चल रही है, पार्टी संगठन को लेके। जैसे हमारे अभी कार्यकारिणी का गठन हो रहा है बूथ स्तर तक के, तो मैं हर गांव में जाके बूथ स्तर पे काम कर रही हूँ। अभी हमारे जो नए मेंबर बन रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, या हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनको लेकर टीम का गठन करना, ये सब चीज़ें अभी हम कर रहे हैं। आपके इस चुनावों में राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे कुलदीप बिश्नोई, आजकल बहुत सुर्खियों में। वो विधानसभा की कुछ कमेटियों से उन्हें निकाला गया, उन्होंने उस पर कमेंट्स किए। फिर स्पीकर साहब ने भी पूरी उस मामले में खुलासा किया कि वो मीटिंगों में नहीं आते, विधानसभा के अंदर नहीं आते। अगर वो इतनी मेहनत विधानसभा के कामों के लिए कर ले, सुर्खियों में उस वजह से आ जाए, तो ये सब दिक्कतें ही नहीं आएंगी। क्योंकि विधानसभा कमेटी से अगर उनको बाहर किया गया है तो वजह वही है, वो आते नहीं है एक तो, और दूसरा विधानसभा के कामों में भी उनकी कोई रुचि नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती। बतौर विधायक आदमपुर में उनकी क्या गतिविधियां रहती हैं? उनकी कोई गतिविधियां रहती नहीं है। अगर होती तो आप ये सवाल उनसे पूछते हैं, जैसे आज मुझसे पूछ रहे हैं गतिविधियों के बारे में। तो मैं तो मेरे संगठन को लेके और जितने सरकारी कामकाज है उनको लेके, मेरे वीडियोस भी आप रोज देखते होंगे कि मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, उनके कामकाज करवाती हूँ। जो विधायक का फर्ज है वो मैं कर रही हूँ अदा, लेकिन उनकी कोई गतिविधि तो नहीं रहती। तो मैम, क्योंकि बिग बॉस के माध्यम से आपने जिस तरह से ख्याति अर्जित की, काफी एपिसोड आप रहे, एक तो कितने एपिसोड आप उसमें रहे, और बिग बॉस के बाद से जो आपके प्रोजेक्ट रहे, जो फिल्मों से जुड़े हुए प्रोजेक्ट मिले आपको, वो कितने अभी तक मिले हैं? देखिए 33 डेज़ का सफ़र था बिग बॉस में। वाइल्ड कार्ड एंट्री मेरी हुई थी, और बहुत अच्छा सफ़र मैं उसको कहूँगी, क्योंकि वाइल्ड कार्ड का ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरे जो लोग वहाँ पे पहले से होते हैं वो आपको टिकने नहीं देते हैं। लेकिन 33 दिन का मेरा सफ़र बिग बॉस में रहा, और उसके बाद से लगातार काफ़ी सारे काम के ऑफ़र मुझे आए, और अच्छे बड़े स्तर की फ़िल्में और सब चीज़ों के ऑफ़र, एड फ़िल्म्स और सब चीज़ें मैं कर रही हूँ लगातार। लेकिन बीच में कोविड की वजह से ना बहुत बुरा प्रभाव इंडस्ट्री पे भी रहा, कामकाज ठप हो गए। लेकिन वापस से काम ने गति पकड़ी है, और वापस से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। अभी कोरोना का प्रभाव जो है बिल्कुल ज़ीरो है पूरे देश भर में, तो कामकाज स्टार्ट हो रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि साथ-साथ में विधानसभा के कामों को करने के साथ-साथ अपना एक्टिंग वाला भी थोड़ा-थोड़ा जारी रखूँ, तो वहाँ भी मैं समय लगाना चाह रही हूँ। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट अब नए हैं जो आपके हाथ में हैं और आप जल्दी उन्हें करना चाहेंगी? जैसे एक वेब सीरीज़ का है, और दूसरा हरियाणवी फ़िल्म है हमारी, जो हरियाणा में ही शूट होनी है। जो डायरेक्टर हैं वो मुझसे डेट्स माँग रहे हैं अभी। 5 अगस्त से वो शुरू करना चाहते थे, लेकिन हमारी बूथ स्तर की जो कार्यकारिणी का हम गठन कर रहे हैं, उसको वो गठन करने के बाद ही मैं डेट्स उनको दे पाऊँगी। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं बिग बॉस का जिक्र आपसे करना चाहूंगा, चाहे पुरानी बात है, लेकिन सलमान खान एक ऐसा नाम है, उसको ऐसे होस्ट करते हैं कि वो लोगों के दिलों पर छाए रहते हैं। आपकी ओपिनियन क्या है उनके बारे में? बिल्कुल, मैं तो सलमान खान की वजह से ही मैं बिग बॉस देखना, मेरा इंटरेस्ट बना बिग बॉस देखने का। सैटरडे संडे मैंने कभी मिस नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसी अभिनेता है जो मतलब लोगों को बांध के रखते हैं। उनका बोलने का स्टाइल, हंसाने का, सारी चीज़ें, उनकी एक्टिविटी ऐसी रहती है जो बिग बॉस में सलमान खान को सब लोग पसंद करते हैं। तो सलमान खान की भूमिका बहुत ही अच्छी है बिग बॉस में, और सलमान खान की वजह से मुझे लगता है कि शो हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है। मैम, राजनीति और अदाकारी दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, दोनों के साथ आप जस्टिफाई कैसे करेंगी?
कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। हम मैं हमेशा से ही दोनों फील्ड से में साथ काम कर रही हूँ और समय मेरी प्राथमिकता हमेशा राजनीतिक रहती है। जो जिम्मेदारियां मुझे राजनीतिक क्षेत्र में मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वो मेरी प्राथमिकता रहती है। उसके बाद जो समय मेरा मुझे लगता है तो उसमें एक्टिंग वाला भी मैं ज़रूर करती हूँ। ओलंपिक्स के अंदर हरियाणा की पार्टिसिपेशन काफी सराहनीय रही, देश सराह रहा है, गोल्ड भी हरियाणा पानीपत का लड़का लेके आया। बिल्कुल गर्व करते हैं हम इस बात पे, और देश को जो गोल्ड मिला है, हरियाणा के बच्चे ने वो गोल्ड जितवाया है, तो हमें बड़ा गर्व है और बड़ा प्राउड फील करते हैं। वैसे ही हरियाणा का नाम पूरे देश में, मतलब बॉम्बे भी हम जाते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं हरियाणवी खेल जगत में, हमारे युवाओं का नाम सबसे पहले आता है देश में, तो बड़ी खुशी महसूस होती है ये सब सुन के। अदाकारी के नाते आपने जिस प्रकार से मुंबई के साथ एक नाता गहरा किया, तो क्या अब भी आना जाना लगा रहता है मुंबई? जी बिल्कुल, बिल्कुल लगा रहता है। अभी मैं पिछले मंथ गई थी राहुल वैद्य की शादी में, तो सब लोगों से मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे। अब फिर मुझे ये अपना कामकाज जो है वो पूर्ण करके फिर से मेरा एक दौरा फिर से है मुंबई का। तो मुंबई से तो नाता पुराना है, बना रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आदमपुर के लिए क्या आपके पास ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आप इस सरकार के 3.5 साल के करीब रहते हैं उनमें करवाना चाहेंगे? देखिए 2 साल का ये जो वक्त गया है वो बड़ा, मतलब इसका बुरा असर कोरोना की वजह से पूरे देश पे ही रहा, पूरी दुनिया पे ही कह लीजिए, पूरी दुनिया पे ही रहा इसका प्रभाव। आर्थिक संकट से भी देश गुजरा और हमें बहुत चीज़ों की हानि हुई। और अभी जो प्रयास हमारा ये है कि चलिए वो समय चला गया, 2 साल का वक्त जो था जिसमें कामकाज करवाने थे। कुछ किसान आंदोलन को लेके भी बड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है हम लोगों को काम करने में। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम करवाया जाए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ के क्षेत्र की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करवाया जाए। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है आदमपुर की, जो आदमपुर मंडी है वहाँ की, आजकल बारिश का मौसम है, पानी भर जाता है जैसे, तो सबसे बड़ी मांग मैंने मुख्यमंत्री जी से यही रखी थी कि भजन लाल जी के समय में जो सीवरेज सिस्टम लगाया गया था 40 साल पुराना, उसमें कोई कभी रिपेयर ही नहीं हुई, वो एज इट इज है, इसलिए पानी भर जाता है वहाँ पे। तो वो उसके लिए फंड नहीं जा सकता था क्योंकि पंचायत थी वहाँ पे, 3 पंचायतें मंडी की आती है। तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि अगर ये अर्बन में आता है तभी इसको फंड मिलेगा, क्योंकि करोड़ों का प्रोजेक्ट तैयार होगा और उसके लिए इसको अर्बन में लाने के लिए नगर पालिका बनाना ज़रूरी था। तो सबसे पहला और अहम काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और भाजपा कार्यकर्ताओं हम लोगों के कहने पे ये हो पाया है, क्योंकि पहले किसी ने इसकी सुध ही नहीं ली। तो ये इसको अर्बन में लाने के लिए नगर पालिका बनाने का जो काम किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है। और इसके बाद से अभी विकास देखिए आदमपुर का किस तरह से होता है। आए दिन मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करवाती हुई आपको नजर आती होंगी, सोशल मीडिया पे आप देखते भी होंगे, और लगातार हम ऐसे ही लोगों के बीच बने रहेंगे। किसी को भी वहाँ परेशानी का सामना नहीं करने देंगे हम लोग, क्योंकि उनकी परेशानी हमारी परेशानी है और उनके सुख दुख में मैं शामिल रहती हूँ। जितने भी वहाँ के कामकाज पेंडिंग है वो करवाएंगे। कल भी मैं मुख्यमंत्री निवास पे अपने जो कामकाज है वो मैं दे के आई हूँ और विधानसभा से रिलेटेड सारी चीजें थी। धन्यवाद मैम। तो ये हैं सोनाली फोगाट, राजनीति के साथ साथ अभिनय में हाथ आजमा रही हैं, इसके अलावा आदमपुर की डेवलपमेंट की तरफ प्रॉपर ध्यान दे रही हैं जैसा ये बता रही हैं, और बिग बॉस के माध्यम से जिस प्रकार से सलमान खान के साथ इनको वहाँ काम करने का एक अवसर मिला, उसके बाद लगातार इनकी रफ्तार मुंबई की तरफ भी रहती है, वहाँ भी आवागमन रहता है। कैमरामैन सुनील व संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।